इतना प्रभाव है मंत्र का, नाम मंत्र का। अब करने कछु है नहीं है, और बैठे बैठे जाए कहने के जो तो सब सैया पंडित जी ने बनाए हैं, करने कछु नहीं है। सही बात है कि नहीं है? करके देखो आप, आपको अपने आप पता चल जाएगा। हाँ, बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की। देवर्षि नारद ने बालक ध्रुव को मंत्र दिया, बालक ध्रुव ने मंत्र लिया और मंत्र लेकर के बालक ध्रुव पहुंच गए कहां? मधोर वनम गत्वा, मधुवन में, यमुना के घाट पर, मथुरा और वृंदावन के मध्य में पहुंच करके दाएं पैर के अंगूठे के नाखून पर खड़े हैं। दाएं पैर के अंगूठे के नाखून पर खड़े हो गए ध्रुव जी, और दोनों हाथ ऊपर हैं। अवस्था कितनी है? बोले 5 वर्ष की। 5 वर्ष के छोटे से बालक हैं, बालक ध्रुव। आओ भैया, बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। अहरोरा से भक्त लोग आए हैं, अब इन्होंने चिबड़ियां भागवत करवाई थी जी। बलारपुर के पास है अहरोरा, सबने मिलके नहीं लड़कों ने। आओ बेटा। सीताराम हनुमान, 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 राधे राधे, सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। बोलो भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। बालक ध्रुव भगवान की कठोर तपस्या करने लगे। इधर जब महाराज उत्तानपाद को पता चला, महाराज उत्तानपाद को, कि मेरा बालक वन की ओर गया और वह भी अकेला, तो सुखदेव महामुनि कह रहे हैं कि महाराज उत्तानपाद को बड़ी चिंता भई, बड़ी चिंता। तब तक देवर्षि नारद पहुंच गए। उन नारद जी ने जाकर के बताया कि आपके जो पुत्र हैं ध्रुव जी, वो भगवान को प्राप्त करके लौटेंगे।
ये किसने बताया? देवर्षि नारद जी ने महाराज उत्तानपाद को। और जब महाराज उत्तानपाद ने सुना तो महाराज उत्तानपाद को बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ, पहले उनको दुख था कि पता नहीं बालक कहाँ गया, अकेला गया है, छोटा सा बालक है, कैसा कहाँ क्या रहे। और जब नारद जी ने बताया कि बालक भगवान को प्राप्त करके लौटेगा, हाँ, तो प्रसन्नता भई। और सुखदेव महामुनि कह रहे हैं कि यहां पर बालक ध्रुव कठोर तपस्या करने लगे। बालक ध्रुव क्या कर रहे हैं? पहले माह में बालक ध्रुव ने 3 दिन तक कुछ नहीं पाया। 3 दिन तक, जिसके बाद सिर्फ बालक ध्रुव जाकर के फल तोड़ करके पा रहे हैं। फल भी कौन से हैं? बोले कैथा और बेर। कैथा और बेर। ऐसा बालक ध्रुव ने 1 माह व्यतीत कर दिया। बोल वृंदावन के बिहारी लाल की। अब जब ऐसा हुआ तो देवराज इंद्र ने मन में विचार किया कि छोटा सा बालक मात्र 5 वर्ष का, इसके पिता राजा हैं, एक छोटा सा बालक है ध्रुव 5 वर्ष का, इसके पिता हैं राजा महाराज उत्तानपाद। इसको ना धन की कमी है, ना पद की कमी है, ना यश की कमी है, सब कुछ इसके पास है। फिर ये वन में आकर के इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहा है? ध्यान जो सुनना भैया सब जने। इंद्र मन में विचार कर रहे कि ये बालक वन में आकर के इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहा है, इसका क्या कारण है? ऐसा तो नहीं ये मेरा इंद्रासन छीनना चाहता हो। हाँ, अब जो देवराज इंद्र है ना, देवराज इंद्र का जो इंद्रासन है वह स्थिर नहीं रहता। जिसके जितने पुण्य, हाँ, इंद्र आप और हम भी बन सकते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक बार क्या हुआ, द्वारिका में रुक्मिणी जी भगवान को भोजन करा रही थी। तो भोजन करते हुए भगवान को अचानक हंसी आ गई। अब जब हंसी आई तो रुक्मिणी जी ने पूछा, भाई क्या बात है, भोजन में कोई कमी रह गई क्या? हाँ, आप अचानक से हंसने क्यों लगे? आपकी हंसी में कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई कारण तो छुपा हुआ होता है। भगवान ने कहा, देखो भोजन स्वादिष्ट है, शानदार है, अच्छा है, हम सिर्फ इसलिए हमें हंसी आ गई कि ये जो चींटी जा रही ना, चींटी, बोले हाँ चींटी जा रही है, गुड़ का ढेला मुंह में लेकर के। बोले 14 बार इंद्र बन चुका है। कितने बार? 14 बार। ध्यान तो सुनना है आप पूजा करोगे, आप पाठ करोगे, आप यज्ञ करोगे, आप तीर्थाटन करोगे, तीर्थों पर जाओगे तो आप स्वर्ग को पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे? स्वर्ग को पहुंच जाओगे। लेकिन अगर मोक्ष प्राप्त कर श्री राम जय जय राम, श्री जय राम। बोलो भागवत भगवान की। आप पूजन करोगे, पाठ करोगे, यज्ञ करोगे, तीर्थाटन करोगे तो आप स्वर्ग को चले जाओगे, पुण्य आपके अधिक हो जाएंगे। लेकिन आपको मुक्ति कब प्राप्त होगी, मोक्ष कब प्राप्त होगा, भगवान का नित्य सानिध्य कब प्राप्त होगा, जन्म और मरण का जो बंधन है इससे कब मुक्त होगे आप? जब आप भगवान की कथा श्रवण करोगे, जब आप भगवान का नाम लोगे। ये सब शुभ कर्म करके आप प्राप्त कुछ भी कर सकते हो, स्वर्ग भी आप प्राप्त कर सकते हो।
लेकिन जन्म और मरण का बंधन आपका तभी छूटेगा जब आप भगवान की कथा श्रवण करोगे, भगवान की कथा सुनोगे, भगवान का नाम लोगे, तभी आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हो, आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। दूसरा साधन इस संसार में कोई और नहीं है, दूसरा साधन कुछ भी नहीं है। ध्यान जो सुनना, 14 बार इंद्र बना लेकिन चींटी बन गया, भगवान कह रहे हैं चींटी। इसलिए भैया कहा गया है कि भगवान का नाम और भगवान की कथा श्रवण करते रहना चाहिए। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, ध्यान जो सुनना भैया सब जरा। तो पंडित जी पंडिताई जो होती, पंडिताई पूजा पाठ करते रहते थे। एक सज्जन विवाह का मिलान कराने आए, विवाह का मिलान, पड़ोसी तो अपने बेटा को विवाह को मिलान करा भी आए, सो बेटा के विवाह को मिलान करूं, और मिलान करवा के बेउते से निकल गए, अपने घर चले गए। सब लोग ध्यान जो सुनना। तभी पंडित जी ने क्या देखा कि एक व्यक्ति जो 1 साल पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था, 1 वर्ष पहले, वह सामने से चला आ रहा है। बोलो वृंदावन के बिहारी लाल की। जो व्यक्ति 1 माह पहले मर गया था वह मेरे सामने चला आ रहा है मेरी ओर। अब पंडित जी ने जब देखा तो घबराहट भई। हाँ, आप 12 बजे कहूं जा रहे हो, कर रही हवा चले तो हवा कमों को हूं बोलन लगत, बोलत नहीं बोलत तो डर लग जात के भूत ऊत तो नहीं, और इतने जिंदगी सामने ही भूत चलो आ रहा। पंडित जी हो तो ना घबराहट भाई के जोखा है, सो चलत चलत पास में आ गो, आके उन्हें पंडित जी हो प्रणाम करो। पंडित जी ने डरते हुए पूछा, भैया आप तो बेया? बोले हो बेया जो 1 महीना पहले। अब पंडित जी और डर लगो, कहीं आप डराओ ने, आप डरो ने। बोले अब हम बन गए हैं यम के दूत, यमदूत। हाँ, यमदूत बन गए। बोले यमदूत बन गए? बोले भैया यमदूत कैसे बन गए तुमने तो ऐसा कछु करो नहीं आए कि तुम भारी। हाँ, बोले पंडित जी ऐसो है, सीरा जी। बोलो भागवत भगवान की जय। सुखदेव महामुनि कह रहे, पंडित जी ने उससे पूछा कि भाई तुम यमदूत कैसे बन गए? बोले देखो ऐसो है, आपका जन्म हुआ, जन्म भव जीवन भर पाप करे। बैठ जाओ आप लोग, जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ विराजो आप लोग, बैठन दो, हुई बैठन दो, बैठो। बोलो भागवत भगवान की। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनोज वही भाई। हाँ, हमारे गांव के आदरणीय श्री लाल सिंह जी और आदरणीय श्री हमारे हल्के मुकद्दम, हमें उनको नाम पता नहीं है, आए हैं कथा सुनने। सो हमने जैसे चौपाई बोले सुनने से करो, उन्होंने रामायण को अच्छो ज्ञान समय लगू, कछु ऐसा तो नहीं कि ऊपर नीचे बोल रहे हो। पंडित जी ने उससे पूछा कि भाई यमदूत कैसे बनते हैं? तो बोले यमदूत ऐसे बनते हैं कि जन्म हुआ और जीवन भर कोई माया मोह में बिदे रहे, इतने को होते और मर गए, सो बोले नरक में चले गए। भगवान ने फिर करी कृपा और फिर जन्म दे दो कि अब भजन कर लो और भजन करके उद्धार हो जाए, सो फिर वही करो और फिर नरक में चले गए। तो कबहू नरक में, कबहू नरक में, फिर कबहू नरक में, फिर कबहू फिर दूसरी नरक में, फिर तीसरी पर। तो बोले सब नरकों को ज्ञान होगा कि कौन सो पाप करे से कौन सी नरक में डालो जा। सो बोले ऐसे व्यक्ति हों जो यमराज होते हैं,
वे अपनो दूत बना लेते, वो समझाओ नहीं परत काम काज के कहाँ कैसो का काम करने, वो पहले ही से ज्ञान है कि कौन से पाप में कौन से नरक में डालना है। सो बोले इसे हम भी यम के दूत बन गए। तो पंडित जी ने कि भैया यम के दूत बन गए अच्छी बात है, लेकिन ना हो कहे हो आ गए। हाँ, अब पंडित जी थोड़ा लगो के भाई ई तरफ हुआ यम के दूत। बोले पंडित जी जो ना आपके तो ब्याह सुधवा भी आए थे, अभी 10 मिनट को समय और हो नहीं हो ले अभी आए। बोले अरे राम राम कहा कह रहे? बोले हाउ। बोले अभी तो गौ है, अब ही गौ, बैठो बैठो हमारे संगे बैठो रहो ब्याह सुधवाओ। बोले पंडित जी 10 मिनट समय और है। सो बोले अच्छा एक बात बताओ, हमें कैसे पता चले कि वास्तव में तुम यम के दूत या और तुम ही लेके जा रहे? बोले आप हम पता चले क्योंकि बहुत भयंकर पेट दर्द भाव और सीताराम। वास्तव में जैसे ही 10 मिनट भाई 10 मिनट पंडित जी ने उसे कही कि भाई हमें पहचान तो बताए जाओ, और जब भी तरफ आओ सो आप जरूर आओ ने हमसे मिले भी। बोले बिल्कुल जरूर आए। हाँ, और जैसे ही गए 10 मिनट भाऊ को बहुत भयंकर पेट दर्द भाव और हाँ, अब पंडित जी पक्को विश्वास होगा कि जो यमई को दूतिया बन। 2 महीना बाद फिर आओ, कही भैया अब कैसे आए? बोले मां दूर के गांव में, अपने गांव से लगकर 2-3 गांव। बोलो तो यह जाने। बोले यार भैया एक बात कहें? बोले कहा? बोले हमें नरक देखने, कैसी हो तो स्वर्ग देखने, तुम तो सब जगह जा सका, तब यम के दूत बन गए। बोले जा तो सकत है लेकिन यमराज जी से पूछने पड़े। अच्छी बात है। बोले पूछ के आ जाए, अगली बार फिर आओ पूछ के। सो बोले पंडित जी कह दई हो न कहते हो दिखा दो। पंडित जी कथा था सुनाऊ थे बे, सो तना देख जाए कि नरकों में कैसे हो, सो तना और अच्छे से समझा है पर के भैया हरो हाँ सुधर जाओ। अब पंडित जी लेके पहुंचे। बोले पहले हमें देखने स्वर्ग। अब जब स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में काय की कमी, जो इच्छा करी हूं मन माही, जौन सा सुख भोगना है वह उपस्थित हो जाता है क्षण मात्र में। स्वर्ग का नियम है, अनुशासन है स्वर्ग का। अब सुखदेव अब कथाकार कह रहे हैं कि पंडित जी ने कहा देखो कि एक सज्जन सोने के सिंहासन पे बैठे। काय के सिंहासन पे? सोने के सिंहासन पे। और सोने के सिंहासन पे बैठे और हर 2 मिनट में चक्कर आ रहा हूं। 56 प्रकार के भोजन सामने रखे हैं। हाँ, बार बार उन्होंने चक्कर आ रहा। पंडित जी ने कही अब जो का है जा, बात समझ में नहीं आई कि कौन सुख की कमी नहीं है और उन्हें चक्कर कही आ रहे। इतने तो कोई बीमार ही नहीं हो स्वर्ग में। फिर जा जो समझाओ कि जो आए का। यमदूत ने कहा पंडित जी इसके वंश में, इसके कुल में एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जो धर्म विरोधी होगा, शास्त्र विरोधी होगा, वेद विरोधी होगा, संत ब्राह्मण गाय का विरोधी होगा, जो यज्ञ हवनादि पूजनादि करेगा उनका विरोध करेगा। तो जैसे उसका जन्म होगा ये उनका पुरखा है, दादा परदादा। सो बोले ये स्वर्ग से गिर करके नरक में चला जाएगा। ध्यान से सुनना, ये स्वर्ग से गिर करके नरक में चला जाएगा। इसको ये बात पता है, पता चल जाती है बात कि अब हमारे कुटुंब में कौन को कैसो जन्म हुए बारो है। सो पंडित जी ने पूछी का स्वर्ग में आ गया तो स्वर्ग स्थिर नहीं है का? बोले स्वर्ग में रहना स्थिर नहीं है। जब तक आपके पुण्य है, आपने खूब सब कछु करो, खूब सब कछु करो, उसके बाद आप स्वर्ग में चले गए तो जो ना आपको कुल है, संतान है, नाती पंक्ति संति, कोई भरोसा है कि वे कैसे कर्म करना, उनके कर्मों के कारण आपको स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ेगा। बोले इसीलिए भगवान की कथा और भगवान के नाम का महत्व बताया गया है कि अगर आप भगवान की कथा सुनते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो आप अपनी असंख्य पीढ़ी के जो पुरखा हैं, पता नहीं कहां कैसे हैं, उनका उद्धार आप करते हो। वो उनके उद्धार के साथ साथ जहां कथा हो रही है, जो कथा सुन रहा है, उनका कल्याण होता है। वो आप भगवान के नित्य धाम को पहुंच जाते हो। और सही हुआ, जैसे उनके कुल में उस बालक का जन्म हुआ, वह आकर के नरक में गिर गया। अब यहां पर कथाकार कहे कि पंडित जी ने कही भैया अब स्वर्ग की कोशिश नहीं बताने का, स्वर्ग जाइए। हाँ,
अब तो हम सबसे जाए के भैया कथा सुनियो, भगवान को नाम लियो, पूजा पाठ भी करियो, लेकिन मुक्ति को साधन बनाइयो। स्वर्ग की कोई गारंटी नहीं है। जैसे 5 साल हो मंत्री बन गए या कोनो पद में लगा और उसके बाद फिर वही घोड़ा वही मैदान। हाँ, सो बोले परमानेंट। हाँ, कह रहे हैं कि बोले हमें नरक देखना, तो नरक में आए। अब जब नरक में देखो, अरे राम 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 राम, 125 योजन की तांबे की भूमि, और जे को जैसो पाप कर्म कर रहा हो वैसो फल मिल रहा हो, वैसी नरकों में डालो जा रहा हो। ऐसो भागवत जी में लिखा हुआ है। एक सालमली नाम का वृक्ष है, गरुड़ पुराण में आया है। एक सालमली नाम का वृक्ष है। उस वृक्ष के जो पत्ते हैं वह कैसे हैं? धारदार, और उन पर यमदूत पापी पुरुषों को, मनुष्यों को फेंकते हैं, और जब वो उस पर जाकर के गिरते हैं तो हाथ पांव सिर सब कट जाता है। वो आकर के नीचे गिरते हैं, भयंकर असह्य वेदना होती है, भयंकर कष्ट होता है, और फिर से हाथ पांव जोड़ते हैं, फिर यम के दूध फेंकते हैं। ऐसी दशा, ऐसी यम यातना, नरक यातना प्राणी भोग रहे हैं। पंडित जी ने देखा तो घबरा गए। अब तो पूरी जिम्मेदारी से लोगों को बताएं कि भैया जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमने आपसे कही थी कि आपको एक गाड़ी दे हो, तुम कितना वजनदार रहे आइयो, कितना सबल रहे आइयो, कितना बड़े पद पे रहे आइयो, तुम्हें 10 गाड़ी देवे बारों मिले। इतने को नियम ही आए। जैसे आप एक बीज खेत में डाल हो तो 10 बीज मिले हैं आपको। यहाँ ए मृत्यु लोक का नियम है, कर्म भूमि है, कर्म भूमि, कर्म भूमि। हाँ, कह रहे पंडित जी देख रहे हैं नरकों में, घबरा गए पंडित जी, घबरा गए। तो देखा कि एक व्यक्ति विष्ठा के कुंभ में पड़ा है, विष्ठा के कुंभ में। हाँ, और वो ऐसा प्रसन्न है, ऐसा प्रसन्न है जैसे कोई बड़ा राजपद उसको मिल गया हो। बड़ी प्रसन्नता है उसको। सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाहाकार मची है नरक में, लेकिन वो बड़ा प्रसन्न। अब पंडित जी ने यमदूत से कही कि अब जा, बात और समझ में नहीं आई हमें कि जो का है। यमदूत ने कही पंडित जी, इके कुटुंब में ऐसो व्यक्ति जन्म लेवे बारो है जो भगवान की कथा श्रवण करे है, भगवान को नाम ले है, वो अच्छे मार्ग पे चले है। आप लोगों को अगर ध्यान हो, आप लोगों ने अगर ये बातें पढ़ी हो या सुनी हो, हमारे जो कुल देवता होते ना, मेहर कुल देवता, पहले कुल के जो हमारे देवता होते थे, मेहर होते थे, वो आपसे और हमसे बातें करते थे। आप और हम जब कोई काम करने जाते थे, कोई शुभ कर्म हो गया या मांगलिक कार्य हो गया या कोई यात्रा हो गई, तो कुल देवता की आज्ञा लेकर के जाते थे। आज भी हम प्रणाम करके निकलते हैं मेहर को। बातें आज क्या कारण है कि वो बातें नहीं करते? क्यों बातें नहीं करते? बोले इसलिए नहीं करते, इसलिए वो हमसे दूर हो गए कि एक बात तो यह है कि हमारे खान पान में शुद्धता नहीं रही, खान पान में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में शुद्धता नहीं रही। हाँ, हमने आपसे कही थी कि पेपर में जा विज्ञप्ति दे दी कि अमुक अमुक जाति के अमुक अमुक लोगों ने 13 ही बंद कर दे, जा एक बेमा की विज्ञप्ति। और जा विज्ञप्ति नहीं दई कि दारू बंद कर दे, जे को दारू पिए तो समाज से बाहर कर दे। विचार करियो। हाँ, 4 एकड़ जमीन है तो 40 लाख। जा विज्ञप्ति नहीं दई कि भैया अपन मनुष्य सो मनुष्य बन के रहो। सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन 3 कर होय बेग ही नाश। हम स्वयं अपने धर्म के मार्ग से च्युत होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। और दोष किसको दे रहे हैं? धर्म को दोष दे रहे हैं, भगवान को दोष दे रहे हैं, दूसरों को दोष दे रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी को दोष दे रहे हैं, गांव वालों को दोष दे रहे हैं, मित्र यारों को दोष दे रहे हैं, लेकिन अपने अंदर झांक करके नहीं देख रहे कि हम कैसा आचरण कर रहे हैं, हम कैसे मार्ग पर चल रहे हैं। इस सब से तो दूर ही हो गए।
अरे पंडित जी तुम का जानो, 4 श्लोक पढ़ रहे सो बुद्धि है बताम लगी। भैया यही श्लोक ही सनातन है, यही सत्य है। जोन जे बिराजे बिहारी जी जे यहाँ सत्य और जे ही भगवान आए। यम के दूत ने कहा पंडित जी इसके कुल में एक धर्मात्मा जन्म लेगा, इसलिए प्रसन्न है। जैसे ही वो धर्मात्मा जन्म लेगा, भगवान की कथा श्रवण करेगा, भगवान का नाम लेगा, सत्य आचरण करेगा, सत्य मार्ग पर चलेगा। ध्यान तो सुनना, ए विष्ठा के कुंड से निकल करके, कूप से निकल करके ए भगवान के नित्य धाम को चला जाएगा। इसलिए इसको प्रसन्नता है। हाँ, इसलिए भैया मानव तन मिला है, मानव शरीर मिला है, और भाग्य से भागवत मिल गई है, भगवान को नाम मिल गया है। सो क्षण मात्र के लिए भी भगवान से, भगवान के नाम से, भगवान की कथा से दूर नहीं होना, गृहस्थाश्रम में रहना, जो कर्तव्य मिला है उसको निर्वाहन करना, और भगवान के पथ पर, भगवान के मार्ग पर, सतमार्ग पर आगे बढ़ते रहना। आज कथाकार कह रहे हैं ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक हैं, 5 वर्ष के, और इतनी कठोर तपस्या, इतनी कठिन तपस्या। इंद्रों चिंता हो गई कि जे इतनी कठिन तपस्या क्या कर रहे, हम इंद्रासन तो नहीं जे चाह, का इंद्रासन स्थिर नहीं। जब पंडित जी हमारे पूजा कराते हैं सुबह, हमारे आचार्य नीलेश शास्त्री जी, हमारे मनीष शास्त्री और पूर्णेंद्र शास्त्री, ये जब पूजा कराओ सो कहते जजमान से के जल नीचे लगा के प्रणाम कर लो आसन के, कहते के नहीं कहते, आसन हो प्रणाम करके उठियो। जो काए बोले जो इंद्र के लाने करो जात, इंद्र को काम रहते कि जहाँ पूजा पाठ होवे सू को पुण्य फल लेवे के लाने आ जात, कि हम इंद्रासन बचू रहे। हाँ, अब यहाँ सुखदेव महामुनि कह रहे हैं कि इंद्र आ गए। इंद्र, अब ध्रुव जी तो मात्र 5 साल के हैं, 5 वर्ष के, और जब इंद्र आए तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं इंद्र ने देवताओं बुलाओ, एक एक करके। एक देवता शेर बन के आ गो, खूब दहाड़ो, खूब दहाड़ो। लेकिन बालक ध्रुव डरवो तो छोड़ो, ऊ तरफ देखो ही नहीं है बालक ध्रुव। वायुदेव आ गए, खूब हवा चली, खूब पानी गिरो, सब भाव, लेकिन ध्रुव जी नहीं डरे, हिले भी नहीं। कोनो देवता सांप बन के आ गए, अग्नि देव आ गए, खूब अग्नि जलन लगी, आगी बरन लगी। हाँ, लेकिन देखो ध्रुव जी महाराज के जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, गाइए सब लोग ताली बजाते हुए। लगन तुमसे लगा बैठे, श्री राधे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। छुप याद करते थे, छुप छुप याद करते थे। तो अब
अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। राधे राधे। राधे राधे। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। राधे। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना, तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जय जय श्री राधे। देवता जान गए कि बालक बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है। अगर हमने और ज्यादा कुछ किया तो ऐसा ना हो कि फिर हाँ भैया इंद्रादि के देवता लौट करके वापस आ गए। ध्रुव जी महाराज दूसरे महीने में 6-6 दिन तक कुछ नहीं खा रहे, सिर्फ पत्तियां तोड़ करके खा रहे। हाँ, कहीं कहीं तो मिलता है, कहीं कहीं
पढ़ने में आता है कि पत्तियां ही सुखोलई और पत्तियां ही खाई उन्होंने 5 महीना तक, वही सुखा के। तीसरे महीने में ध्रुव जी महाराज ने 9 दिन तक कुछ नहीं लिया, सिर्फ 10वें दिन पानी। 12 में चौथे महीने में 12 दिन तक कुछ नहीं लिया, सिर्फ श्वास ले रहे। और 5वें महीना में श्वास ही रोक दी। हमने आपसे कही थी पहले दिन कि पहले जो साधु संत महात्मा होते वे काय से जाने जाते? तपस्या से। कि फलाने फलाने महात्मा ने 10 साल लो कछु नहीं खाओ, भगवान की तपस्या करी, सिर्फ तुलसी के पत्ता खाए। ऐसा ही होतो कि नहीं होतो? कि जय जय सरकार ने 10 साल लो कछु नहीं खाओ। काय से जाने जाते? तपस्या से। अब काय से जाने जाते? वैभव से, कि हमारे गुरु जी को 18 मंजिल को आश्रम, हाँ 20 गाड़ी उनके बचाने चलती। ध्यान से सुनना, इस संसार में अंत में सत्य ही टिकता है। इस संसार में कछु हो जाए, अंत में सत्य की ही विजय होती है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं अंत में ध्रुव जी महाराज ने श्वास रोध किया है, अपनी श्वास को रोका। देखो तपस्या का प्रभाव, तप का प्रभाव। 5 वर्ष के बालक ने जैसी सांस रोकी, श्वास रोकी, तो आपकी हमारी सबकी सांस रुकने लगी, देवताओं तक। सब चक्कर खा खा के गिरन लगे। हाँ, देवता भगवान को बुला रहे हैं, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि ये क्या होने लगा। हाँ, आकाशवाणी भई ब्रह्मा जी, देवताओं चिंता मत करो, बालक ध्रुव की तपस्या का प्रभाव है। एक इसको कहेंगे कर्म। कर्म करके व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है, कर्म से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और जो नहीं करने सो बहाने। हाँ, और जो कर्मशील होता है वो खरी से भी तेल निकाल ले, और जोनों कछु नहीं करने सो सीताराम। हाँ, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा, और भगवान कहाँ चले? मधुबन की ओर, जहां बालक ध्रुव क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान किस लिए जा रहे हैं? अभी तक भगवान जहां भी जाते थे तो अपने भक्तों को भगवान दर्शन देने के लिए जाते थे। आज भगवान किस लिए जा रहे हैं? सुखदेव भगवान कह रहे हैं मधोर वनम भृत्य दिदृक्षया, अर्थात बालक ध्रुव के दर्शन करने के लिए परमात्मा श्री हरि विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के जा रहे हैं। दर्शन देने नहीं, उसके दर्शन करने के लिए। दिदृक्षया गतः मधोर वनम। कौन? श्री हरि विष्णु। विचार करना, जिनके दर्शनों के लिए संपूर्ण सृष्टि लालायित रहती है, वह स्वयं अपने भक्त के दर्शन के लिए आ रहा है। भगवान किसके वश में होते हैं? भगवान अपने भक्त के वश में होते। हाँ, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाही निरंतर ध्यावे, ताही अहीर की छोहरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। हाँ, मन चंगा चो कठौती में गंगा। हाँ, हमने कही नहीं तो खूब करो हर हर गंगा। भगवान सुखदेव कह रहे हैं ध्रुव जी के दर्शन के लिए भगवान आ रहे हैं। और जब भगवान आए हैं तो बालक ध्रुव तो बस वैसे ही नेत्र बंद करे हैं, और जो देवर्षि नारद ने बताया था उसी छवि को हृदय में रखे हुए हैं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर रहे हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमौक्तिकम करचले वेणु करे कंकरम, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान का ध्यान कर रहे हैं। कौन? ध्रुव जी महाराज। अब जैसे संत महात्माओं ने देखो सो दौड़ के आ गए, प्रभु हाँ ये क्या कर रहे हो आप? मात्र 5 महीना की तपस्या,
वो आप दर्शन दे भी आए और हम और बताओ हजारों वर्षों से गुफाओं में बैठे लुके, कई युग बीत गए, आपने खबर नहीं लाई। हाँ, भगवान ने कही कि जो ध्रुव जो है ना, ध्रुव पूर्व जन्म में भी इन्हें तपस्या करी और हमें मिलवे के लाने मात्र 6 महीना रह गए थी। हाँ, 6 माह रह गए थे मात्र, और के मन में विचार आ गो कि जहां जे तपस्या कर रहे थे होते कछु राजा के बालक आ गए, राजपुत्र राजकुमार। सुई के मन में जो भाव जग गो कि हम राजकुमार बनते तो बढ़िया घोड़ा पे घूमते, हाथी पे घूमते, सैन्य का आगे पीछे हमारे रहते। आपके मन में अगर एक भी कामना शेष है श्री हरि को छोड़ करके तो उनका मिलना संभव नहीं है। और जब सिर्फ एक ही कामना हो जाएगी, कैसी कि सिर्फ परमात्मा, दूसरा कुछ नहीं, सब मिल जाएंगे। अब यहां सुखदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान ने उन संत महात्माओं को बताया, लेकिन बालक तो अपनी आंखें बंद करे हैं, बालक ध्रुव और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। अचानक से जिस मूर्ति का ध्यान कर रहे थे वह मूर्ति अंतर ध्यान हुई, और जैसे वह मूर्ति अंतर ध्यान हुई, नेत्र खोले तो सामने उसी मूर्ति को देखा है। और जब सामने परमात्मा श्री हरि विष्णु नारायण को देखा तो देखते ही रह गए। क्यों? क्योंकि स्तुति का तो ज्ञान है ही नहीं कि क्या कहना क्या नहीं कहना, क्या कहना क्या नहीं कहना, ये तो ज्ञान है नहीं। तो सुखदेव महामुनि कह रहे हैं, भगवान ने अपना शंख लिया और शंख लेकर के भगवान के ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श करा दिया। हाँ, जिस प्रकार गुरु ग्रह पड़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हो गुरु ग्रह पड़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पड़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही शंख को स्पर्श कराया, वेद वेदांग उपनिषद श्रुतियां समस्त पुराण शास्त्र सब ध्रुव जी के कंठ में जिह्वा पर उपस्थित हो गए, आ गए। ध्रुव जी ने भगवान की 36 श्लोकों में प्रार्थना करी। कितने श्लोक? 36 श्लोकों में है। योऽन्तः प्रविश्यमवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण शृण्वत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु मैं तो कुछ ना पहले था और ना कुछ आज हूँ, 5 वर्ष का छोटा सा बालक हूँ। तो आपने 5 वर्ष के छोटे से बालक पर इतनी बड़ी कृपा कर दी। हाँ, इतनी बड़ी कृपा। कोटि विप्रबध लागहि जाहूं, आए शरण तजहु नहीं ताहू। ये भगवान का कहना है, ये भगवान का वचन है कि इतना बड़ा भी अगर आपसे अपराध हो जाए और आप हमारी शरण में आ जाओ तो फिर हम आपको अपनी शरण में स्वीकार कर लेंगे। ऐसा कोई है संसार में? है कोई संसार में? खूब सब कछु अच्छो करो हो, खूब सब अच्छो करो हो, तो अगर इतनी सी गलती मिल जाए, इतनी सी, हाँ, सो फिर बाइया चलने जीवन भर। सब अच्छा ही एक तरफ, सब अच्छा ही एक तरफ, और बा बुराई चलने फिर क्या
लेकिन भगवान देखो प्रभु, हाँ कह रहे हैं कि आपने कितनों अपराध करे हो, हाँ आप तो हमारी शरण में आ जाओ, हम स्वीकार करें। भैया हरो एक बात हमेशा याद रखो, हाँ कबों को की निंदा नहीं करो, कबों कोई की बुराई नहीं करो, और कबों कोई की आह नहीं लियो। आह कहे जोन जा आह होते ना, जब बड़ी भयंकर होते हैं, हाँ बड़ी खतरनाक होते हैं, सब कुछ पल भर में नष्ट कर देती है, पल भर में। हाँ एक महात्मा जी हते, सो महात्मा जी को काम का है तो भजन करो, भजन करो। वो गांव गांव जाने, गांव गांव उते जाने, अच्छो बढ़िया भजन करने, भजन करवाउने, और जो ने प्रसादी पवादे सो प्रसादी पाने। उन महात्मा जी को नियम हती। तो अब जैसे कोनो पंडित जी या कोनो महात्मा जी आप कहते भोजन करवे यहाँ, सो आप कसु दक्षिणा भी दे के नहीं दे, शक्ति के अनुसार जो भी आपकी शक्ति है। तो पहले के जमाने में लत्ती मोहरे, मोहरे सो जहां भी जाए सो मोहरे मिले, सो पंडित जी ने उन महात्मा जी ने सोची कि मोहरों को हमें क्या करने। अब लेकिन जजमान देते हैं, अब भाई हम तो सन्यासी है, बैरागी, हमारा तो इससे कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन अब जब ये सब देते हैं तो हम ऐसो करें कि उनको इकट्ठो कर जाएं, और इकट्ठो करके प्रयागराज में कुछ दिनों बाद कुंभ लगवे बारो है, सो ऊ में जाके अच्छो यज्ञ करा दे भी, भंडारो करा दे भी सबको। भोजन, भोजन से बड़ो यज्ञ दूसरे को होता ही नहीं, भोजन करावे से बड़ो। हाँ भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। आप देखो बाहर जाके बड़े बड़े भंडारे लगे, तिरुपति बालाजी हन में निःशुल्क सब, और तुमने कह दी कि बुखार चढ़े आओ सो तई एम्बुलेंस आ जाए, उताई ऐसी ऐसी सेवादार, ऐसी ऐसी सेवाएं चलती। सो महात्मा जी अब जहां भी जाए सोते मोहरे मिले, सो महात्मा जी ने कहा करो कि बांस की एक छड़ी बनवा ले, पोले बांस की, पोलो हो ना बांस बीच में, सो ऊपर से चूड़ी लगा ली, और छड़ी के लोग समझे कि जे टेक भी हलाए रहे। सो ये मोहरे भी बची रहे और हमारे प्राण भी बचे रहे, कई में और गड़बड़ हो। हाँ जटाशंकर कॉलोनी के तहत 2-5 साल पहले एक 10 रुपया के पीछू एक हूँ सीताराम। हाँ तो धन भी बहुत खतरनाक चीज हो, धन। सो महात्मा जी क्या करें भैया, हरो प्रसाद ले लीजिए। हाँ ऐसे तो महात्मा जी क्या करें कि जहां भी मोहरे मिले सो चूड़ी खोले और धीरे से। अब महात्मा जी बढ़ जा रहे प्रयाग की तरफ, अब एक आध दिना में तो पहुंचना ही जाने। अब प्रयाग भरगांव कुंभ, अब यहाँ पे का भाव के प्रयाग के पास में एक गांव है, तो प्रयागराज के पास में। तो चलत चलत उते शाम हो गई, सुकैया अब इतने रुक लू। अब सवेरे चल के प्रयाग पहुंच भी, सो गंगा में स्नान होंगे और बढ़िया झरा भंडार पूरे प्रयाग को। उते रुक गए। अब जब उते रुके, सब जने ध्यान जो सुनियो, सो बढ़िया भोजन भाई, भोजन होवे के बाद महात्मा जी गए सो अपने कक्ष में लेट गए। अब जजमान ने बुलाओ, जजमान यूं काहे कि मैं चुरिया चूड़ी सी लगी, यहाँ जो सुनना। बोले हाँ लग तो रहो, जो चूड़ी लगी हो कचू रहस्य है। का रहस्य? खोल के देखो सो मोहरे ही मोहरे। हा ऐसे पंडित जी अरे महात्मा जी अरे रोज आवे, जल्दी खाली करो, कहीं यही के भजन के पथरा दे आओ, यही के भजन के, और जल्दी चूड़ी खोल के भर दो बंद। अब महात्मा जी सुबह उठे, नहाओ धो, भजन संध्या हुई, बढ़िया प्रसाद प्रसाद पाया, और छड़ी उठाई तो छड़ी में वही भजन, तो लगो के चलो सब ठीक ठाक है, कछु गड़बड़ नहीं। अब महात्मा जी चल के पहुंच गए कहाँ? प्रयागराज। सो जोन आश्रम में जाके जो रुकते, जोन आश्रम में, वो आश्रम के महंत से कही के पूरे मेला में बुलगुआ कर दूं पंगत। जितने साधु संत महात्मा हैं, दर्शनार्थी आए हैं, गंगा स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम में, सबको झरा भंडार। महंत जी ने कही भगवान का होगो बापू, करोड़ों खर्च हुई है, करोड़ों कहाँ से लाए, सब व्यवस्था है, चिंता मत करो। महात्मा जी ने मन में विचार करो कि अगर पहले से बता दे भी तो हो सकत कुछ गड़बड़ हो जाए। बोले आप तो लेके आओ, चिंता नहीं करो। महंत जी ने कही कि बहुत बड़ा खर्चा है, सोच समझ के कहो। बोले आप हम सोच समझ के बोल रहे, आप तो लेके आओ।
सामग्री आ गई, झरा भंडारे को बुलौगा हो गो, भंडारो बनबो चालू हो गो भंडारो। अब भंडारो बन के जैसे तैयार होने, महंत जी ने कही कि अब तो देव कछु से चुकाए उनको जो वहां से लाए। अब जो भोजन बारे भी आम लगे सो भोजन कराना, उन्होंने भी दक्षिणा देने। अब महात्मा जी ने भी देखो कि अब सब होगा, अब चिंता की बात नहीं है। सो जैसे ही बात चूड़ी खोली, हाँ जैसे ही बात चूड़ी खोली उकी छड़ी की, सो पथरई पथरा भरे, सो देखते ही रह गए कि जो का है। महंत जी ने कही आपने तो हमें मरवा दो, हमने पहले ही कही थी आपसे कि अगर होए तो। अब बताओ पूरा मेला आ रहा हूं और करोड़ों को भंडारे को सामान उठा लो, जो कैसे चुके हैं। महंत जी घबरा गए। अब संत जी को तो भाई पूरा पक्का विश्वास था, उनके पास तो इतना धन था, इसलिए तो उन्हें किया, नहीं तो क्यों करते। संत जी ने एक शब्द नहीं कहा। ध्यान आया कि हम लास्ट बार जब यात्रा में थे प्रयागराज की, तो कहां रुके थे, समझ गए वहीं गड़बड़ हुई है, और उनके हृदय से आहें निकली। ध्यान से सुनना। संत जी गए, महात्मा जी गए, त्रिवेणी संगम में कूद कर के अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया, प्राण त्याग दिए। अब यहां पर देखो जिनने वो मोहरें ली थी, बढ़िया प्रसन्न, अच्छो, जब अब धन मिल गो तो काय की कमी, अच्छे बढ़िया बढ़िया सब निर्माण हो गो, 10-20 दुकानें बन गई और एकदम अच्छो व्यापार चलन लगो, खूब रुपया पैसा और चौगुनो बढ़ गो। और 5 साल के बाद बालक ने हतो सो बालक भी हो गो। अब तो और खुशी और प्रसन्नता और आनंद। ध्यान से सुनना, अब जीवन में आनंद ही आनंद चलन लगो, कोनो कष्ट ही नहीं, कोनो दुख नहीं, खूब खुशी खूब आनंद। और जैसे ही बालक भाव 20 साल को, सो बालक को ब्याह करने तो सो बालक हो देखवे बारे आए, सो देखवे बारे जैसे ही आए और जैसे ही बालक बैठो सो बालक चक्कर खा के गिर गए। बालक को उठा के लेके अस्पताल गए, और जैसे जैसे अस्पताल लेके गए डॉक्टरों ने कही कि बालक को ऐसा रोग है कि मुश्किल है बचना। दवाई प्रारंभ करी, दवाई और इतनी दवाई भाई कि 100% में से 100% में से 100 में से 5 रुपया इनके बचे, 5 रुपया। सब कुछ दवाई में चलो। अंत में जब उस बालक ने कहा कि अब हमारी अंतिम इच्छा है, कैसी, बोले आप हमें प्रयागराज ले चलो। गए प्रयागराज, बोले कि हमें भंडारो करवाने प्रयागराज में, जितने साधु संत हैं। और पिताजी जे कछुए सब आपने हम ही हो तो जो रो संतान हो तो माता पिता इकट्ठो करते हैं, जे कछु भी कर संतान ही खिलाने तो करते हैं। सो बोले हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा आप अंत में पूरी कर दो, हम तो बचने हैं नहीं। उनने भी सोची कि जब इन्हीं सब कमाओ धमाओ तो वो जे ही जा रहे हैं, तो अब हमाओं का तो सबको झरा भंडारो होगा। और जैसी सब संत महात्माओं को झरा भंडारो भाव, खूब दक्षिणा मिली, खूब सबने जय जयकार करी। उस बालक ने कहा पिताजी याद करो, आज से लगभग 20, 22, 25 साल पहले एक साधु आए थे, आपने उनके साथ छल किया था, वही साधु हूं मैं, और मैं अपना सब कुछ लेकर के जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। तो ऐसा कह के अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए भैया कभी भी किसी की भी आहें नहीं लेना, कभी भी। हाँ, अंत में बड़ा दुख होता है, अंत में बड़ा कष्ट होता। आज तो आप सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे, मस्त रहोगे, आनंद में रहोगे, लेकिन जब वही कर्म फल आपका प्रारब्ध बन करके, अशुभ प्रारब्ध बन करके लौट करके आएगा भैया, तो फिर आप संभाल नहीं पाओगे और ना आप संभल पाओगे। इसलिए भैया सत्कर्म करते चलो। सुखदेव महामुनि कह रहे हैं, बालक ध्रुव ने भगवान की 36 श्लोकों में स्तुति करी है। कितने श्लोकों में? 36 श्लोकों में। भगवान ने कहा वरदान मांगो। बालक ध्रुव ने कहा प्रभु अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके बाद फिर क्या बचता है? जब आप ही मिल गए तो अब बचा क्या इस विश्व में, संसार में? आपके पास फिर आपके बाद ना फिर आदि है ना अंत है, आप ही सर्वस्व हो। हाँ, अगर भगवान आप हमें कुछ देना चाहते हो तो आप हमारे लाने
ऐसो वरदान दो कि आपके चरणों की भक्ति हमारे हृदय में बनी रेवे। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से सभी लोग गाइए मस्ती के साथ ताली बजाते मेरे श्याम मुरली वाले। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, हो मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है टारी। मेरी भी बाह थामा आके बिहारी। मेरी भी बाह थामा बाके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार 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 आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
सागर, जन्मों का मैं हूँ प्यासा। तुम हो दया के सागर, जन्मों का मैं हूँ प्यासा। तुम हो दया के सागर, जन्मों का मैं हूँ प्यासा। तुम हो दया के सागर, जन्मों का मैं हूँ प्यासा। दे दो जगह चरणों में, बस यही मेरी आशा। दे दो जगह चरणों में, बस यही मेरी आशा। दे दो जगह चरणों में, बस यही मेरी आशा। दे दो जगह चरणों में, बस यही मेरी आशा। सुबह तुम ही हो, तुम ही हो, सुबह तुम ही हो, तुम ही हो, शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे शाम मुरली वाले, ओ मेरे शाम मुरली वाले, मेरे शाम मुरली वाले। जय जय श्री राधे। कक्षाक्रम में ध्रुव जी महाराज को वर प्राप्त हुआ। वरदान लेकर के भगवान ने कहा है ध्रुव जी को कि भक्ति तो बनी रहेगी, भक्ति के साथ साथ 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करोगे। ये भगवान की कृपा का, हाँ, जिस पर भगवान कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। आप रास्ते में चले जा रहे हो, अंधियारा है, दिखाई नहीं दे रहा है, काला सर्प मार्ग में बैठा है, अच्छे विचार हैं आपके, अच्छे भाव हैं आपके, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का गलत नहीं किया, तो उस सर्प में ताकत नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़ दे, उसको भी मार्ग देना पड़ेगा। हम अच्छे हैं, हम सच्चे हैं, हमने अपराध नहीं किया, हम अच्छे मार्ग